फुलवा गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक दुकान थी। दोनों का काम वो अकेले ही संभालता था। काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता। सुबह से रात हो जाती, उसे पता ही नहीं रहता। अरे जल्दी करो, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। खेत का काम भी देखना है। क्या जल्दी करूं? आपको 2 दिन से कह रही हूँ माँ जी को डॉक्टर को दिखाइए, पर आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम खुद उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? मैं ना बाबा ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। वो रास्ते में मुझे इतना परेशान कर देंगी कि मैं वापस घर आने के लायक ही नहीं रहूंगी। ये काम आपका है, आप ही कीजिए। अच्छा ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। दोपहर को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी फुलवा का बेटा आ जाता है। पापा मुझे नया स्कूल बैग चाहिए, आप कब ला कर दोगे? हाँ बेटा, मम्मी ला देगी ना। हाँ हाँ, मम्मी क्यों नहीं ला कर देगी? पापा मुझे खजाना जो देते हैं। अरे कल 1000 रुपए दिए थे, उनका क्या हुआ? घर का राशन आ गया, और क्या हुआ? अब क्या आप मुझसे 1-1 रुपए का हिसाब मांगेंगे? पापा मुझे नहीं पता, मुझे आज ही स्कूल बैग चाहिए। सब बच्चों के पास सुंदर सुंदर बैग हैं और मेरा तो जगह जगह से फटा पड़ा है। अब तो उसमें से ज्योमेट्री बॉक्स भी बाहर निकल कर गिर जाता है। तू चिंता न कर बेटा, पापा हैं तेरे, लाएंगे क्यों नहीं। आज जरूर तेरे लिए नया स्कूल बैग लेकर आएंगे। पिता का फर्ज निभाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। फुलवा जाने लगता है। अजी सुनिए, आते समय माँ जी के लिए अंगूर लेते आना। कितनी बार कहा है तुम्हें, जाते समय पीछे से मत टोका करो। टोक कौन रहा है? मैं तो माँ जी की फरमाइश आपको बता रही हूँ। वही कह रही थी, उनका अंगूर खाने का बहुत मन है। आजकल फल वाला नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, बाजार में ही मिलेंगे। फुलवा आगे बढ़ जाता है, तभी उसकी माँ की आवाज आती है। फुलवा, बेटा फुलवा, ओ फुलवा। अरे माँ, इस समय क्या हुआ? फुलवा, ओ बेटा फुलवा। फुलवा माँ के कमरे में गया। क्या हुआ माँ, तुम क्यों बुला रही हो? मुझे काम के लिए देर हो रही है। बेटा तू पूरा दिन काम करता रहता है, 2 घड़ी मेरे पास भी तो बैठा कर। मैं दोपहर में तुमसे बहुत सी बातें करूंगा। अभी मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। कहता हुआ वो बाहर चला गया। दोपहर को वो अंगूर और स्कूल बैग लेकर आया। माँ, ओ माँ, चलो डॉक्टर के पास जाना है। देर हो गई तो वो अस्पताल से चला जाएगा। हाँ बेटा, आ रही हूँ। हाय, बुढ़ापे में जल्दी जल्दी नहीं चला जाता। माँ लाठी टेकती हुई धीरे धीरे आती है। फुलवा माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रिक्शा में बैठाकर ले जाता है। वापस आकर, सुनती हो, माँ का ध्यान रखो। इनकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। मैं अभी डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे आते समय क्यों नहीं लेकर आए? बात तो तुम्हारी ठीक है, पर माँ थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो पा रही है। उन्हें कहाँ पर छोड़ता। अब तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं अभी गया और अभी आया। फुलवा दुकान से दवाइयाँ लेकर निकला ही था, तभी एक मजदूर उसके पास आया। फुलवा भैया, चलो मेरे साथ चलो, वरना मैं आपके खेत में काम नहीं करूंगा। अरे कौन सा तूफान आ गया जो इतना जरूरी है? थोड़ी देर रुक नहीं सकते? आप मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। क्या बात हो गई बताओ। फुलवा खेत में जैसे ही पहुंचा, एक और मजदूर भागा भागा आया। फुलवा भैया, मेरा हिसाब कर दो, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों को ठीक ठाक छोड़कर गया था, अब क्या हुआ? एक मजदूर दूसरे की ओर इशारा करके, ये आदमी बिल्कुल पागल है भैया, इससे बोलने की तमीज नहीं। इसकी वजह से मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाने दो।
मुझे भी नहीं करना, आप सारा काम इसी से करवा लो। तुम लोग शांति से अपना काम क्यों नहीं करते? आपको क्या पता फुलवा भैया, आप कौन सा खेत में रहते हो? मालिक होकर खुद तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। आपको यहाँ रहना चाहिए ना हमारे साथ, तभी तो काम हो पाएगा। आप यहाँ रहते हो तब तक ये ठीक रहता है, नहीं तो कुछ काम नहीं करता, कामचोर कहीं का। मुझे इसके साथ काम नहीं करना, आप मेरा हिसाब कर दो अभी के अभी और मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो ये मुझे पागल कर देगा। ठीक तरह से सोच लो भैया, क्या पता तुम्हें कल काम ना मिले। आप चिंता मत करो, ढूंढने जाऊंगा तो मिलेगा क्यों नहीं, आप बस मेरी मेहनत के पैसे दे दो। फुलवा ने उसे पैसे दे दिए। दूसरा मजदूर काम में लग गया और फुलवा भी